तो हेलो गाइस, और आज हम बात करने वाले हैं नारुतो तो उत्सुकी गॉड के पार्ट 3 के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं छोटे से रिकैप के साथ। तो पिछली पार्ट में हमने देखा था कि कैसे नारुतो की पूरी नींद हुई ही नहीं थी, लेकिन फिर भी कैसे वैसे वो अपने आप को संभाल लेता है, निंजा एकेडमी चला जाता है। वहां पर पहुंचते ही वो देखता है कि रुका सेंसेई सब पर चिल्ला रहे थे, वो कह रहे थे कि सब नीचे बैठ जाओ, एंड नारुतो ऐसा सुनते ही नीचे बैठ जाता है। देन तभी सासुके उसे कहता है कि तुम बहुत बेकार लग रहे हो आज नारुतो। नारुतो कहता है कि हाँ शुक्रिया शुक्रिया। देन तभी सासुके उसे कहता है कि वैसे नारुतो क्या तुमने कल की वो लाइट देखी? नारुतो कहता है कि हाँ मैंने देखी, एंड मेरी तो बहुत गंदी फट गई थी। तभी सासुके नारुतो से कहता है कि तुम्हें बताया नारुतो कि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि अभी कुछ ना कुछ तो भी खतरनाक आने वाला है। तभी नारुतो अपने मन में सोचता है कि सासुके जैसा होशियार बच्चा ही इतना सीरियस हो गया है, मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा खराब है। लंच टाइम हो जाता है, हिनाटा नारुतो को बुलाती है खाना खाने के लिए। वो नारुतो से पूछती है कि नारुतो क्या तुम ठीक हो? नारुतो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ हिनाटा। हिनाटा कहती है कि मैंने बड़े लोगों को ये बोलते हुए सुना कि कल जो लाइट गिरी वो किसी बुरे चीज की ओर संकेत कर रही है। ये सुनते ही नारुतो अपने आप से थोड़ा नाराज हो जाता है, उसे ऐसा लगता है कि ये सब उसकी वजह से हो रहा है। हिनाटा शर्माती है, उसे कहती है कि नारुतो मैंने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा, आगे भी कभी नहीं समझूंगी। एंड वो नारुतो का हाथ टच करने वाली ही होती है, लेकिन वो पीछे खींच लेती है। वो नारुतो से कहती है कि अपना ख्याल रखना नारुतो, एंड वो शर्माते हुए चली जाती है। अब इससे नारुतो को अच्छा लगता है, वो सोचता है कि चलो सब तो मुझे हेट नहीं करते ना। अब क्लास खत्म हो जाने पर जब नारुतो विलेज में घूम रहा होता है तो जिस भी जगह हो जाता है वहां पर लोग बस उस लाइट के बारे में एंड दुनिया के अंत के बारे में ही बात कर रहे थे। अब नारुतो फिर से उस ट्रेनिंग ग्राउंड पे जाता है, वो सोचता है कि इस बार भी मुझे शायद कुछ सेंस होगा, एंड वो सेंस करने की कोशिश करता है। वो पूछता है कि मैं कौन हूँ, लेकिन वो कुछ फील नहीं कर पाता। जब नारुतो एक पत्थर को लात मारता है तभी इरुका सेंसेई उसे आवाज देता है, वो कहते हैं कि है नारुतो। अब नारुतो उनको देखकर थोड़ा हिचकिचाता है, वो कहता है कि ए सेंसेई। अब इरुका सेंसेई उसे कहता है कि है नारुतो क्या तुम ठीक हो? देन नारुतो उसे कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ सेंसेई। अब इरुका सेंसेई नारुतो को कहते हैं कि नारुतो तुमने कल लाइट देखी ही होगी, एंड इसके वजह से बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हो रही है, तो तुम अपना ख्याल रखना। नारुतो इरुका सेंसेई से पूछता है कि कल जो लाइट गिरी क्या उसका मेरे से कुछ लेना देना है? इरुका सेंसेई कहते हैं कि मैं नहीं जानता नारुतो, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम नारुतो ही हो। इरुका सेंसेई नारुतो से कहते हैं कि जाओ नारुतो तुम्हें आराम की जरूरत है। अब नारुतो को थोड़ा अच्छा लगने लगता है, वो सोचता है कि इरुका सेंसेई मेरे बारे में अच्छा ही सोचता है। घर जाने के बाद नारुतो अपने रूफ के ऊपर सो जाता है एंड तारे को निहारता रहता है। नारुतो सोचता है कि मैं जानता हूँ कि मैं अजीब हूँ, लेकिन मैं ढूंढ के निकालूंगा कि मैं आखिरकार कौन हूँ। उसके बाद दिन सब नॉर्मल ही जाता है, लेकिन नारुतो जहां पर भी जाता है सभी के सभी लोग बस उस व्हाइट लाइट के बारे में बात करते हैं। जब भी नारुतो दिखता है तो सब लोग इसके ऊपर पॉइंट करते हैं। जो भी बुरी चीजें हो रही है उसका कारण सब नारुतो को ही समझते थे, इसलिए नारुतो हर बार विलेज के आउटसाइड ही रहता था, कभी जंगलों में रहता तो कभी ट्रेनिंग ग्राउंड में। तो एक दिन होता ये है कि नारुतो जो होता है वो टहलते टहलते सासुके के यहाँ चला जाता है। सासुके अपने घर के पास बहुत खतरनाक ट्रेनिंग कर रहा होता है। तभी नारुतो उससे कहता है कि चलो थोड़ी फाइट करते हैं। सासुके कहता है कि नारुतो सोच लो फिर से बहुत मार खाओगे। देन उसके बाद उनकी फाइट शुरू हो जाती है, एंड फाइट खत्म हो जाने के बाद सासुके कहता है कि तुम बहुत अच्छा लड़े नारुतो। नारुतो इन रिप्लाई सासुके से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छा लड़े सासुके, मुझे टक्कर दी तुमने इस बार। अब शाम हो जाती है, नारुतो एक जगह आकर बैठता है, वो उस लाइट के बारे में सोचता है, अपने आवाज के बारे में सोचता है जो उसे हमेशा सुनाई देती है, जो उससे हर बार कुछ कहती है, एंड आखिरकार मैं हूँ कौन, इसी के बारे में नारुतो हर बार सोच रहा होता है। नारुतो कहता है कि शायद इन सवालों के मेरे पास जवाब है नहीं, लेकिन मैं इनका जवाब ढूंढकर ही निकालूंगा। कोनागे फेस्टिवल के बाद नारुतो के जो दिन है ना वो कुछ खास नहीं जा रहे थे। नारुतो को हर बार अपने अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती थी, लेकिन नारुतो इसे यूज्ड टू हो चुका था, उसे अब इस आवाज की आदत सी हो गई थी। अंदर ही अंदर नारुतो को अकेलापन हर बार फील होता था, लेकिन नारुतो एक जिद्दी लड़का था एंड इसी के लिए वो ज्यादा परवाह भी नहीं करता था। ज्यादातर नारुतो जंगलों में ही रहता था कि फ्रेश एयर को ब्रीथ करके उसे ऐसा लगता था कि वो बाकियों की तरह ही नॉर्मल है। अब जो नारुतो होता है वो कहता है कि छोड़ो यार, चलो अभी जंगलों में जाकर कहीं तो भी बैठ जाता है। नारुतो एक जगह पर बैठ जाता है एंड वो पत्थरों से खेलने लगता है। खेलते खेलते नारुतो को अपने अंदर से फिर से आवाजें आने लगती है, एंड नारुतो इस बार कहता है कि आखिरकार मैं हूँ कौन, ये आवाज क्यों आती रहती है। उसे अजीब सी पावर फील होती, लेकिन फिर भी वो उस पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो ये सोच ही रहा था तभी उसके बाजू को एक सुअर आ जाता है। ये बहुत खतरनाक सुअर था, वो नारुतो पर हमला कर देता है, लेकिन नारुतो उससे अच्छी टक्कर देता है। मतलब अपना नारुतो पहले कुनाई निकालता है एंड देन कुनाई के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन जब उसको कुनाई से कुछ नहीं होता तब नारुतो अपना jutsu यूज करता है। नारुतो को तभी एक पावर फील होती है जिसके कारण वो पहले से ज्यादा फास्ट हो जाता है, सुअर को मार गिराता है, जिसके कारण वो सुअर वहां से भाग जाता है। सुअर के भाग जाने के बाद नारुतो कहता है कि वाह मैं तो बच गया, ये पावर इतनी भी बुरी नहीं है। हमें अभी विलेज का हाल दिखाया जाता है जहाँ पर जो होकागे है वो बहुत ही ज्यादा नाराज है जो कुछ हो रहा है उससे, एंड जो विलेज के एल्डर्स है वो जैसे कि बहुत बुरा टाइम आ गया है एंड विलेज का अंत होने वाला है। जब ऐसे ही नारुतो विलेज से जा रहा होता है तभी लोग उसे डीमन चाइल्ड कहकर पुकारते हैं, कोई उसे पनौती कह रहा था, लोग ये तक कह रहे थे कि इसी की वजह से सब बुरी चीजें हो रही है, जिसकी वजह से नारुतो को बहुत गुस्सा आता है। लेकिन नारुतो कहते हैं चलो यार छोड़ो यार, एंड वो अपने रैमेन की दुकान में चला जाता है जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है विलेज में। जो अपने तियुची मामा है वो उसको रैमेन दे देते हैं, एंड रैमेन खाने के बाद नारुतो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, वो अपने आप को नॉर्मल बच्चा समझने लगता है। अब जैसे ही उसका रैमेन खत्म होता है तियुची की बेटी उसे एक और रैमेन देती है एंड उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो नारुतो।
नारुतो कहता है कि हाँ मैं ठीक तो हूँ, लेकिन बस मैं पक चुका हूँ, विलेज के लोग मुझे मॉन्स्टर की तरह ट्रीट करते हैं। यूची की बेटी कहती है कि तुम मॉन्स्टर नहीं हो नारुतो, तुम बस नारुतो हो। अब नारुतो कहता है कि शुक्रिया, आपकी वजह से ही मुझे अब थोड़ा अच्छा लगने लगा है। इसके साथ ही जब नारुतो घर जाकर सोता है तो उस दिन नारुतो को बहुत ही खतरनाक सपने आने लगते हैं। जो अजीब और खतरनाक सपने उससे पहले आते थे अब वो ज्यादा आने लगे थे, जो आवाज उसके अंदर उसे पुकारती थी वो अभी बढ़ चुकी थी। नारुतो को अपने सपने में दिखाई देता है कि उसके सामने बहुत सारी गैलेक्सीज बन रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, उसके सामने बहुत सारे प्लेसेस फ्लैश हो गए थे जिन्हें उसने अभी तक देखा तक नहीं था। उसके सामने बहुत सारे पोर्टल्स बन रहे थे, यूनिवर्स दिख रहे थे उसे अपने आंखों से, एंड वो बस उसे निहार रहा था। नारुतो जब ये सब देख ही रहा होता है ना तो उसकी फट चुकी होती है, एंड तभी एक काला फिगर उसे सपने में कहता है कि चलो हमें ज्वाइन कर लो नारुतो। नारुतो कहता है कि नहीं मैं नहीं आ सकता, जहाँ पर मैं रहता वो मेरा घर है। शैडो फिगर उससे कहती है कि तुम जो हो ना नारुतो, तुम उससे भाग नहीं सकते। नारुतो जोर से चिल्लाता है, इसी के साथ उसकी नींद भी खुल जाती है। नारुतो का दिल जोर से धड़क रहा होता है, नारुतो को पसीने छूट रहे होते हैं। नारुतो चिल्लाता है, वो पूछता है कि आखिरकार कौन हूं मैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इसी के साथ ये पार्ट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। मैं तुम्हें रिक्वेस्ट करता हूँ अगर तुम चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एंड अगर तुम्हारे पास पैसों का झाड़ है तो मेरे को ज्वाइन कर लो, एंड अगर तुम ज्वाइन करोगे तो मुझे थोड़ी ज्यादा मदद हो जाएगी। तो बाय बाय। अबे साले।